Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the length of wire when M1 is hung from it is L1, when L2 with both and L2, when both M1 and M2 hanging है, the natural length of the wire. वायर की क्या बतानी है बच्चों, आपने यहाँ पर नेचुरल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपको बताना है, आपको नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। वायर है जिसका मास m1 है, और अब उसकी लेंथ l1 आपकी हो गई, ठीक है। l2 जब हमने दोनों मास ऐड कर लिए, यंग्स मॉडुलस लिख लीजिए इस क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन ही हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस देखिए बच्चों होता क्या है, यंग्स मॉडुलस आपका रेशियो होता है किसका, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो, क्या, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, दिस इज डिफाइंड एज द यंग्स मॉडुलस। ये क्या होता है आपका, यंग्स मॉडुलस होता है। इनिशियली देखिए आपके पास एक मास आपने जब देखिए नेचुरल लेंथ मान लीजिए इस वायर की एल नॉट है, ठीक है। आपने इस पर एक मास आपने M1 अटैच किया, पहले क्या बोल रखा है, M1 मास को हैंग करिए। M1 मास को हैंग करेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स लेगा कितना, M1 जी। उसके कारण इस स्ट्रिंग में जो आपकी वायर है इस पर क्या होगा, कुछ एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, L1 के इक्वल। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए पहली सिचुएशन से वायर तो सेम है, मटेरियल ऑफ द वायर सेम है, तो यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट रहेगा। ये किसका रेशियो, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस देखिए कितना होगा, M1 जी का फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका एरिया आप मान लीजिए A, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस होगा, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ठीक है। फाइनली इसकी लेंथ कितनी होगी, L1, ठीक है। तो चेंज कितना हो जाएगा आपका, L1 माइनस एल नॉट के इक्वल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी, एल नॉट के इक्वल। तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका M1 G एल नॉट, ये टर्म यहाँ पर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एरिया टाइम्स L1 माइनस एल नॉट के इक्वल। तो ये आपका यंग्स मॉडुलस आ गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगी, मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, जब आपने M2 मास को भी हैंग कर दिया इसमें, ठीक है। अब टोटल फोर्स नीचे की तरफ कितना लगेगा, M1 प्लस M2G। अब इसकी लेंथ L1 ना होकर कितनी होगी, L2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से यंग्स मॉडुलस देखिए कितना होगा, टोटल फोर्स कितना लग रहा है आपका, M1 प्लस M2, ठीक है, इंटू जी, ठीक है। ये तो आपका टोटल फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय इसका एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। अब इसकी लेंथ L2 के इक्वल हो गई है, तो चेंज कितना होगा, L2 माइनस एल नॉट के इक्वल, डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल नॉट के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2, ठीक है। और जी तो ऐसे रहेगा, एल नॉट ऊपर आके आपका मल्टीप्लाई में आ गया है, और यहाँ पर आपका L2 माइनस एल नॉट इंटू आपका एरिया, ये आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगी, मेरी इक्वेशन 2 हो गई है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ। और बच्चों देखिए मुझे क्या बताना है यहाँ पर, मुझे नेचुरल लेंथ यानी कि एल नॉट की वैल्यू बतानी, कैलकुलेट करके किसकी, एल नॉट की वैल्यू। आप क्या कर लीजिए ना, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो आपका 1 हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस बच्चों सेम ही है, ठीक है। राइट साइड पे देखिए कितना होगा, जी एल नॉट बाई ए से यहाँ पर जी एल नॉट बाई ए, इस टर्म को आप कैंसिल कर लीजिए, तो ऊपर क्या बच गया आपका M1 डिवाइडेड बाई L1 माइनस एल नॉट के इक्वल, ठीक है। होल थिंग डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, M1 प्लस M2 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, L2 माइनस एल नॉट के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई आपका क्या, M1, इस टर्म को चलिए मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, L2 माइनस एल नॉट, ठीक है, टाइम्स आपका L1 माइनस एल नॉट के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। दिस वैल्यू इज लाइक दिस, ऑलराइट। ये वैल्यू आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर से हो जाएगा आपका M1 L1 माइनस आपका M1 L नॉट, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। M2 को करेंगे तो M2 L1 माइनस आपका M2 L नॉट, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। राइट साइड पे क्या बचेगा आपका, M1 L2 माइनस आपका M1 L नॉट, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से टोटल एल नॉट की वैल्यू बतानी है ना। एल नॉट वाली टर्म को मैं एक साइड कर लेता हूँ, ये वाली एल नॉट वाली टर्म है, ये वाली टर्म भी एल नॉट है, इसमें भी एल नॉट आ रहा है। तो इस टर्म को मैं सारी क्या ले आता हूँ, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है क्या, ये तो कैंसिल हो गई, देखिए M1 L नॉट से माइनस M1 L नॉट, ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ एम ये इधर ही बचेगा ना, तो इसको मैं राइट साइड लेके आ गया, सॉरी लेफ्ट साइड, तो M2 L नॉट ये इधर हो जाएगा। बाकी सारी टर्म राइट साइड रहने दीजिए, तो M2 L1 ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन तो यहाँ पर है ना, तो ये देखिए आपका, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये टर्म अब यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए क्या है आपका, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन ये है, ठीक है। दिस इज अवर इक्वल टू साइन, ठीक है। तो M2 L नॉट, सॉरी M2 L नॉट, ये तो आपका लेफ्ट साइड पे है, इसको मैं राइट साइड लेके चला गया, चलिए, ठीक है। इसको मैं क्या राइट साइड लेके चला गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए ना, फिर प्रॉपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है।
यहाँ पर से देखिए लेफ्ट साइड पे क्या क्या है आपका M1 L1, इसको ऐसे रहने दिया इस टर्म को, ठीक है। सेकंड टर्म क्या आपकी M2 L1, इस टर्म को भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहने दिया। ये M1 L2 राइट था तो मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो -M1L2 हो जाएगा, और राइट साइड पर आपका M2 L0 चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों देखिए आप L0 की वैल्यू लिख लीजिए। L0 कितना हो जाएगा, देखिए आपका M1 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो M1 कॉमन हो जाएगा तो M1L1 - L2 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका M2 टाइम्स L1 डिवाइडेड बाय आपका M2, ये वैल्यू हो जानी चाहिए यहाँ से इतनी, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको आप यहाँ पर से लिख सकते हैं L0 की वैल्यू कितनी आएगी, मैथमेटिक्स है, बेसिक से मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका M1 डिवाइडेड बाई M2, ये टर्म इधर हो जाएगी L1 - L2, प्लस आपका देखिए यहाँ पर M2 से यहाँ पर M2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ आप L1 बचेगा। तो दिस शुड बी द आंसर, ये आपकी ओरिजिनल लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर। तो बच्चों देखिए इसको अगर मैं मैच करूँ यहाँ पर, तो ये आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, फर्स्ट ऑप्शन से। सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.